नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। क्या आपको बताया गया कि एक वोट डिलीट करने का 80 रुपए दिया गया, यानी राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का उदाहरण बताया था वह एक इंडियन एक्सप्रेस में उसको बड़ी खबर के साथ आपको छापा, लेकिन आपको कहीं पर भी इसकी कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी। यही अंतर आपको समझना है। आपका वोट काटा जा रहा है, आपको वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है और फिर भी आप अगर उस पर चिंता नहीं करते हैं तो यह आपकी कमी है और आने वाले समय में आपको पता लग जाएगा कि वोट काटना या वोट का अधिकार छीनना कितनी बड़ी बात है। तो लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक की अलंद विधानसभा सीट पर मतदाताओं के नाम हटाने जाने को वोट चोरी का उदाहरण बताया था। उन्होंने दावा किया था कि सीट पर 6018 वोट हटाने के लिए आवेदन किए गए थे। इस मामले की जांच कर रही कर्नाटक एसआईटी ने जांच में एक बड़ा खुलासा किया और बताया कि चुनाव आयोग को वोट डिलीट करने के लिए जो 6018 आवेदन आए थे उसमें हर एक आवेदन के लिए एक डेटा संचालक को 80 रुपए दिए गए थे। कर्नाटक की आनंद विधानसभा सीट पर कांग्रेस के वोट चोरी के आरोप में यह बड़ा खुलासा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम ने वोटर्स लिस्ट में अनियमितताओं की जांच के दौरान पाया कि एक डेटा सेंटर ऑपरेटर को प्रत्येक मतदाता के नाम फर्जी तरीके से हटाने के लिए 80 रुपए दिए गए। 80 रुपए में किसी भी लोकतंत्र को खत्म करना, यह आप किस रूप में मानते हैं? एसआईटी के अनुसार दिसंबर 2022 और फरवरी 2023 के बीच अलंग सीट पर 6018 वोटरों के नाम हटाने के आवेदन आए थे, यानी डेटा सेंटर ऑपरेटर को कुल मिलाकर 4.8 लाख रुपए का भुगतान किया गया। एसआईटी ने कलबुर्गी जिला मुख्यालय में एक डेटा सेंटर की पहचान भी की है जहां से वोटरों के नाम हटाने के एप्लीकेशन भेजे गए थे। जांच में यह भी पता चला है कि जो 6018 एप्लीकेशन आए थे उनमें केवल 24 ही सही थे, क्योंकि वह आनंद में अब नहीं रहते। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 18 सितंबर को कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त तो वोट चोरी और वोट डिलीट करा रहे हैं। उन्होंने आरोपों के समर्थन में आनंद के उन वोटरों को भी पेश किया जिनके नाम हटाने की कोशिश की गई थी। क्या चुनाव आयोग अब हलफनामा देकर राहुल गांधी से मांगा गया था, क्या वह भी अब देगा या 7 दिन में उसको भी यह कहना पड़ेगा कि नहीं वह सही है? दिल्ली में दिवाली के बाद एयर क्वालिटी में तेजी से गिरावट आई है। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता गुरुवार को भी बेहद खराब बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट के अनुसार सुबह 6 बजे दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स 353 दर्ज किया गया। कई इलाके रेड जोन में है। कोई बात नहीं, रेड जोन में हो, अस्थमा के मरीज पर क्या असर होगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हमको किसकी रक्षा करनी है, इंसान की या धर्म की, यह आप पर निर्भर करता है। आप जीते क्योंकि आपने धर्म की रक्षा की। धर्म की रक्षा करने पर किसी की मौत होती है तो कोई बात नहीं, वह हो सकता है कि मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाए। अक्षरधाम मंदिर के पास सड़कों पर विजिबिलिटी कम थी। यहाँ ज्यादातर इलाकों में सुबह के समय स्मॉग छाया रहा। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में AQI 300 से 400 के बीच रहा, यानी हवा की क्वालिटी बहुत खराब से गंभीर स्तर पर है। सबसे खराब स्थिति आनंद विहार में थी, जहाँ सुबह 5:30 बजे AQI 511 तक पहुँच गया। बल्कि इसमें तो खुशी जतानी चाहिए क्योंकि आपने पूरे धर्म का पालन किया और यह आनंद कर रहा कि 511 आपने AI पहुंचा दिया। इसमें आपका भी योगदान है। यदि आपका योगदान से किसी कोई हताहत होता है या अस्थमा का मरीज कोई हताहत होता है तो उसमें आपकी पूरी जिम्मेदारी है। आपने उसको पूरी शांति के साथ अस्थमा के मरीज बनाया और फिर उसको आप इस लेवल पर पहुंच गए कि वह सांस लेने में उसको कितनी दिक्कत होती होगी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने बुधवार को एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि उनके देश ने अमेरिकी खतरे से निपटने के लिए रूस से मिली 5000 ईगला-S मिसाइलें तैनात की है। मादुरो ने कहा कि हमारे पास 5000 मिसाइलें जो देश की शांति और आज़ादी की रक्षा करेगी। यह मिसाइलें हवा में कम दूरी के हमलों को रोकने के लिए तैनात की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि यह हथियार किसी भी साम्राज्यवादी खतरे को जवाब देने के लिए और वेनेजुएला की सेना अपनी मातृभूमि की एक इंच जमीन की रक्षा के लिए तैयार है। अमेरिका लंबे समय से मादुरो के खिलाफ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के समुद्री तट के पास कुछ नौसैनिक जहाज भेजे हैं जिन्हें अमेरिका ने ड्रग्स के खिलाफ ऑपरेशन बताया
उठाया है। अमेरिका ने पिछले कुछ हफ्ते में वेनेजुएला की कुछ नावों को तबाह भी कर दिया है। उसका आरोप है कि ये नावें ड्रग्स ले जा रही थी, हालांकि वेनेजुएला ने इन आरोपों को गलत बताया है। वेनेजुएला का कहना है कि अमेरिका के ऑपरेशन उसकी आजादी पर हमला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से कहा है कि भारत अब रूस से तेल की खरीद धीरे धीरे कम कर रहा है और साल के आखिर तक इसे लगभग खत्म कर देगा। उन्होंने कहा कि खुद पीएम मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया है। तो कहां तक ये बार बार ये कहने पर हम कहां तक सच है या वो कहां तक सच है, इसकी जरूर लोगों को पता होना चाहिए। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि तेल खरीदना एक ऐसी प्रक्रिया जिसे तुरंत रोकना संभव नहीं है, लेकिन साल के अंत तक वैसे जीरो कर देंगे। कल ही मेरी प्रधानमंत्री मोदी से इस बारे में बातचीत हुई है। यह एक बड़ी बात है। यह लगभग 40% तेल है। पिछले हफ्ते में यह 5वीं बार है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूसी तेल खरीद का मुद्दा उठाया है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत से वनडे सीरीज एक मैच बाकी रहते ही जीत लिया है। एडिलेड में गुरुवार को खेले गए दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट से जीत हासिल की। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 50 ओवरों में 9 विकेट खोकर 264 रन बनाए। रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 73 रन बनाए। श्रेयस अय्यर ने 61 रन की पारी खेली। एडम जंपा ने 4 विकेट लिए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 46.2 ओवर में 8 विकेट खोकर टारगेट चेज कर दिया। मैथ्यू शॉट ने सबसे ज्यादा 74 रन बनाए। कूपर कोनोली 61 रन बनाकर नाबाद लौटे। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन का सीएम चेहरा आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव होंगे। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने महागठबंधन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी होंगे। उप मुख्यमंत्री और भी लोग बनाए जाएंगे जो पिछड़े समुदाय से होंगे। गहलोत ने कहा कि हमारा नेता तो तेजस्वी यादव है। एनडीए बताए कि उनका सीएम फेस कौन होगा। सिर्फ नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे कहने से नहीं चलेगा। ऐलान के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझ पर फिर से भरोसा जताया है। सभी का दिल से धन्यवाद है। सबसे कहना चाहता हूँ कि जो विश्वास जताया उस पर खरा उतरेंगे। 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। महागठबंधन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस 50 मिनट चली। इसमें आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी समेत 7 दलों के 14 नेता शामिल हुए। इसमें सभी दलों के नेताओं को बोलने का मौका दिया गया। सभी ने अपनी स्पीच में महागठबंधन में एकजुटता की बात कही। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।